अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों की बहुत ही ताकतवर सौगात पंजीरी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें हम बहुत से नट्स इस्तेमाल करेंगे जो बहुत फ़ायदेमंद हैं। दूध पिलाने वाली माओं, बच्चों और बड़ों सभी के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सौंफ ली है 50 ग्राम। कप से अगर सौंफ को मैयर करें तो आधा कप। इसको हल्की आंच पर हम ड्राई रोस्ट करेंगे। खुशबू आना शुरू हो गई है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इमाम दस्ते में डालकर इसको हल्का हल्का कूट लेंगे। सौंफ के ऊपर एक छिलके की लेयर होती है जिसको उतारना बहुत ज़रूरी है। पंजीरी या फिर किसी भी चीज़ में, मतलब कि स्वीट डिश में इस्तेमाल करेंगे, छिलका उतार कर ही इस्तेमाल करेंगे। अगर छिलका हमारे गले को लग जाए तो इससे हमें खांसी आ सकती है। सौंफ पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। ये हाजमे को तो दुरुस्त करती ही है, ये नज़र के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसको हमने कूट लिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे ताकि अच्छे से इसके छिलके निकल जाएं। सौंफ के सारे छिलके अच्छे तरीके से यहाँ पे देखें उतर गए हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे और साइड पे रख लेंगे। सौंफ को इस रेसिपी में मैं साबुत ही इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मोटा मोटा कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ हम इस्तेमाल करेंगे और छिलकों को हम यहाँ पे ज़ाया कर देंगे। अब हम कढ़ाई में अलसी डालेंगे। अलसी मैंने यहाँ पे ली है 25 ग्राम। टेबल स्पून से अगर देखें तो 3 टेबल स्पून बनते हैं। इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अलसी को भूनना बहुत ज़रूरी है, भूनने से इसकी इफादियत में इजाफा हो जाता है। ये हार्मोनल प्रॉब्लम को दूर करती है। इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। ये वज़न कम करने और जिस्म की सूजन को दूर करती है। ये इस तरह जब चटकना शुरू हो जाएगी तो इसको हम साइड पे कर लेंगे। अब हम देसी घी डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर। इसमें हम गूंद को फ्राई करेंगे। 50 ग्राम मैंने यहाँ पे चारों गूंदें ली हैं। गूंद इस रेसिपी की पावरफुल चीज़ है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करती है और हमारे जिस्म को ताकत देती है। गूंद जब इस तरह पॉपकॉर्न की तरह फूल जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। ये तकरीबन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल कर अलहदा रख लेंगे। सारी चीज़ों को हम फ्राई करते जाएंगे और अलहदा अलहदा ही रखेंगे। अब हम दोबारा देसी घी शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भरकर। अब हम इसमें मखाने शामिल करेंगे। मखाने मैंने यहाँ पे लिए हैं 60 ग्राम। इनको हम 2 दफ़ा करके भूनेंगे। गोश्त से ज़्यादा मखानों में ताकत होती है। ये भी इस रेसिपी की पावरफुल चीज़ है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मखाने जब थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे तो और इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे। अभी थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ये मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत मुफीद हैं। इनको निकाल लेंगे। अब हम देसी घी ऐड करेंगे थोड़ा सा और। इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम बादाम मैंने यहाँ पे लिए हैं। बादामों को हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे अखरोट। अखरोट मैंने यहाँ पे लिए हैं 50 ग्राम। ये दोनों हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं, खून की कमी को दूर करते हैं। अखरोट शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये हमारी दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करते हैं और ये दोनों हमारे जिस्म को बहुत ताकत देते हैं। इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये थोड़े से हम रोस्ट करेंगे, फिर हम इनको भी निकाल लेंगे। बादाम और अखरोट हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। कढ़ाई में अभी थोड़ा सा घी है तो इसी में हम शामिल करेंगे काजू। काजुओं को भी हम रोस्ट करेंगे। काजू मैंने यहाँ पे लिए हैं 50 ग्राम। काजुओं में बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं जो कि शुगर और दिल के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद हैं। ये खून की कमी को दूर करते हैं। हल्का सा इनको भी रोस्ट करेंगे। हल्का सा कलर चेंज होगा तो हम निकाल लेंगे। हल्के से गोल्डन ये होना शुरू हो गए हैं। किसी भी चीज़ को हम यहाँ पे ओवर कुक नहीं करेंगे। इनको भी हम निकाल कर साइड पे रखेंगे और बाद में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अब हम 1 टेबल स्पून घी और शामिल करेंगे। अब हम इसमें पिस्ता डालेंगे। पिस्ता मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम। इसको भी हम लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट करेंगे। पिस्ता हमारे दिल और दिमाग को मजबूत करता है।
हाफजे को तेज़ करता है और गुर्दों की सफाई में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। हर चीज़ का इस्तेमाल अगर एतदाल में किया जाए तो उसके हमारे जिस्म को बहुत फ़ायदे मिलते हैं। अगर किसी भी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं। पिस्ता यहाँ पे हमारा रोस्ट हो गया है, इसको भी हम निकाल लेंगे और बाद में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम देसी घी और डालेंगे। इसमें हम डालेंगे मगज़ मैंने यहाँ पे लिए हैं 25 ग्राम। मगज़ के भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमारी सेहत के लिए। इसको भी हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। ये हमारे गुर्दों की सफाई के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मैंने यहाँ पे चारों मगज़ लिए हैं, आप चाहें तो खरबूजे के बीज ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा गोल्डन करेंगे। ये हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम दोबारा देसी घी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ नारियल मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम। नारियल की कटिंग मुझसे इतनी अच्छी नहीं हुई थी क्योंकि ये बहुत सख्त था। जब मैं कटिंग कर रही थी ये टूट रहा था, कटिंग नहीं हो रहा था। नारियल का इस्तेमाल भी ज़रूर किया करें, ये हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत मुफीद है। ये शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। इसको भी हम हल्का सा ही फ्राई करेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम 2 टेबलस्पून भरकर घी और डालेंगे। अब हम किशमिश को रोस्ट करेंगे। किशमिश मैंने यहाँ पे ली है 75 ग्राम। किशमिश हमारी आँखों और दांतों के लिए बहुत मुफीद है। ये खून की कमी को दूर करती है और जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से महफूज रखती है। किशमिश जब थोड़ी सी फूल जाएगी तो हम निकाल लेंगे। अगर जिस्म में खून की कमी हो तो उसको दूर करने के लिए किशमिश को रात को भिगो दिया करें और सुबह उसको इस्तेमाल किया करें। ये फूल गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे और बाद में इस्तेमाल करेंगे इसका। अब हम बाकी बचा हुआ सारा घी ऐड कर लेंगे, तकरीबन था 7 से 8 टेबलस्पून। इसमें हम डालेंगे सूजी मैंने यहाँ पे ली है 250 ग्राम। सूजी को हम लो फ्लेम पर चम्मच को बराबर चलाते हुए फ्राई करेंगे। इसको हम तकरीबन इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। इस रेसिपी में टोटल मैंने 250 ग्राम घी लिया था, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। सूजी को हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे इसका कलर चेंज होने तक। इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे यहाँ पे। आप सूजी की जगह पे चाहें तो चक्की वाले आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आटा इस्तेमाल करेंगे तो आटे को आप खुश्क ही फ्राई करेंगे और जो घी होगा वो आप चाशनी में डालेंगे। सूजी हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें जो हमने सौंफ भून कर रखी थी वो शामिल करेंगे, अलसी शामिल करेंगे जो हमने भून कर रखी हुई थी। अब हम इन तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो हम इनको साइड पे रख देंगे। आटे का जब आप इस्तेमाल करेंगे, आटे को आप खुश्क ही भूनेंगे और घी को आप शामिल करेंगे चाशनी में। ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे चॉपर। हम सारी चीज़ें जिसको हमने रोस्ट करके रखी हुई थी वो चॉप करेंगे। पहले सबसे नारियल डालेंगे, नारियल को बारीक पीस लेंगे। नारियल हमारा पिस गया है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे हम बाकी ड्राई फ्रूट्स जिनको हमने रोस्ट करके रखा हुआ था। सबसे पहले हम शामिल करेंगे बादाम और अखरोट। थोड़े से बादाम और अखरोट हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब हम काजू शामिल करेंगे, थोड़े से बचा लेंगे। अब हम पिस्ता डालेंगे, थोड़ा सा वो भी बचा लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे मगज़, वो भी थोड़े से बचा लेंगे। अब हम इनको मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हम पाउडर फॉर्म में नहीं करेंगे, बिल्कुल इस तरह मोटा मोटा करेंगे। अब हम सारी चीज़ों को बारी बारी चॉप करते जाएंगे और सूजी वाले मटेरियल में डालते जाएंगे। अब हम गूंद डालेंगे। गूंद को भी हम थोड़ा सा चंकी सा ही रखेंगे। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब इसको भी अब मखाने डालेंगे।
इसमें से हम थोड़े से बचा लेंगे। मखानों को भी हम थोड़ा सा मोटा मोटा ही पीसेंगे, बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखेंगे। अब हम इसको भी कढ़ाई में डाल देंगे बाकी मटेरियल में। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे हम गुड़ 250 ग्राम। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। अब हम चाशनी तैयार कर लेंगे। चम्मच को बराबर चलाते रहेंगे ताकि गुड़ सारा इसमें पिघल जाए और हमारा शीरा अच्छा सा तैयार हो जाए। शीरे को ना ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ज़्यादा हम इसको गाढ़ा करेंगे, दरमियाना रखेंगे। शीरा हमारा तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको हम साइड में कर लेंगे। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को जो हमने बचा कर रखे हुए थे वो शामिल करेंगे। सबसे पहले किशमिश शामिल करेंगे, फिर बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को हम बारी बारी डालते जाएंगे। अब हम 1 टीस्पून भरकर इलायची पाउडर शामिल करेंगे। अब हम स्ट्रेनर की मदद से छानते हुए सारा शीरा शामिल कर देंगे। शीरे को हम छान लेंगे ताकि कोई तिनका ना हो इसमें। अब हम अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। गुड़ वाले शीरे से पंजीरी की मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। पंजीरी हमारी माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकत से भरपूर पंजीरी, जिसको हमने नेचुरल चीज़ों से बनाया है, ये तैयार हो गई है। पंजीरी को आप तैयार करके सर्दियों में एयर टाइट जार में डालकर 2 माह के लिए बग़ैर फ्रिज के रख सकते हैं। अगर फ्रिज में रखेंगे तो 6 माह के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में आप लोग ड्राई फ्रूट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद न्यू मदर्स के लिए ये पंजीरी बहुत ज़्यादा ताकत देती है। बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत देगी। मैंने बड़े आसान तरीके से आपको पंजीरी की ये रेसिपी बताई है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको मिलती रहे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुक्रिया।